हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। आपको अगर लेक्चर मेरा पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। व्हाट इज़ ऑटो ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग ओनली वन वाइंडिंग such that part of the winding is common to both primary and secondary। और ये सी बात है कि जैसे हमारे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन होता है, वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन एज वेल एज इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप, वन इज़ स्टेप डाउन, अनदर इज़ स्टेप अप। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है स्टेप डाउन का और ये है आपका स्टेप अप का। स्टेप डाउन में बैक जाते हैं। स्टेप डाउन में आपका जो N1 है ग्रेटर देन N2 होता है। स्टेप अप में N2 इज़ ग्रेटर देन N1, वेयर N1 और N2 क्या है आपके नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। जब भी बात हम ऑटो ट्रांसफार्मर की करते हैं तो द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। ऑटो ट्रांसफार्मर में करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से याद करना है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको अच्छे से याद होगा या समझ में आएगा तो आप न्यूमेरिकल ईजी लगा लोगे। तो आपके सामने दो फिगर हैं, एक तरफ आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एक तरफ आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। दोनों में मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो किया है। प्राइमरी साइड से करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक। जो नोड C के बाद जाने के बाद लोड में I2 चला जाता है। जो रिमेनिंग बचता है वो है आपका I2 माइनस I1, जिसका डायरेक्शन मैंने अपवर्ड दिखाया है। और अगर आप इसको कंपेयर करें स्टेप डाउन से तो I1 माइनस I2 डाउनवर्ड दिखाया है। तो आप ये जो सेम करंट डिवाइड करने का तरीका है ऑटो ट्रांसफार्मर, अगर आपको ये आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हर एक नोड पे आपका KCL जस्टिफाइड है, तो आप न्यूमेरिकल इजीली लगा सकते हो। दिस इज़ द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑटो ट्रांसफार्मर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज परसेंटेज सेविंग ऑफ कॉपर। ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करने का कि इसमें हम कॉपर की वाइंडिंग मतलब वेट ऑफ कॉपर सेव कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं तो उसका एक पूरा डेरिवेशन है। डेरिवेशन के लिए हमने कंपैरिजन किया है टू वाइंडिंग से और अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है। दोनों के लिए हमने वेट ऑफ कॉपर एज्यूम किया है। टू वाइंडिंग के लिए WTW है और ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए WAT है। और हमें अच्छे से पता है कि वेट ऑफ कॉपर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टन्स। अगर नंबर ऑफ टन्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेट ऑफ कॉपर ज़्यादा होगा और आल्सो करंट फ्लोइंग इन इट। तो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के हमने वेट ऑफ कॉपर फाइंड कर लिए। पहले कंसीडर किया मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर, तो वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर निकाला। देन हमने कंसीडर कर लिया वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उससे वेट ऑफ कॉपर निकाला। तो आपके सामने जो इक्वेशन है यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वेट ऑफ प्राइमरी साइड, वेट ऑफ कॉपर सेकेंडरी साइड, दोनों निकाल के दोनों का टोटल वेट ऑफ कॉपर फॉर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज़ प्रोपोर्शनल टू N1 I1 प्लस N2 I2। सिमिलरली हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंसिडर किया। अब इसमें प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड हमारे पास सेक्शन है AC और BC, दोनों सेक्शन के वेट ऑफ कॉपर को हमने एडअप कर लिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस का हमने रेशियो लिया, सॉल्व किया, N2 I2 को रिप्लेस किया वाया यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इज़ इक्वल टू N2 N1 इज़ इक्वल टू I1 और I2। इससे मैंने रिप्लेस किया, सॉल्व किया। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ इक्वल टू 1 माइनस K टाइम्स ऑफ वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो हमने सेविंग ऑफ कॉपर कितनी की, तो टू वाइंडिंग में से ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट घटा दीजिए, तो जो सॉल्व होकर आपको मिला तो सेविंग ऑफ कॉपर इज़ इक्वल टू K टाइम्स ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब अगर आपका ट्रांसफार्मर जो है ऑटो ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप होगा तो सेविंग ऑफ कॉपर कितनी हो जाएगी, 1/K टाइम्स ऑफ
स्टेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक, ये इक्वेशन याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल में आप इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे और परसेंटेज सेविंग ऑफ कॉपर निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वी ए रेटिंग। वी ए रेटिंग समझने के लिए हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया। ठीक, अब ट्रांसफार्मर क्या, हमने सारे जो लॉसेस हैं वो नेगलेक्ट कर दिए हैं। तो सिंपली अगर हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है वो भी स्टेप डाउन, जिसमें के है आपका V2/V1, I1/I2, N2/N1। तो सेम VA रेटिंग के लिए अगर हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाया सेम VA रेटिंग के लिए, तो VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगी, V2 - V1 टाइम्स ऑफ I1, I2 - I1 टाइम्स ऑफ V2। दोनों को इक्वेट कर लिया, V2 जो है हमारा K टाइम्स ऑफ V1 है, पुट किया, सॉल्व किया, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन मिल गया कि VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1/1 - K टाइम्स ऑफ VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। और स्टेप डाउन में K की वैल्यू लेस देन 1 होती है। K की वैल्यू लेस देन 1 क्या इंडिकेट करती है कि 1 - K इज़ ऑल्सो लेस देन 1। तो जो VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर है फॉर सेम लोड सेम रेटिंग इज़ ग्रेटर देन VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब सेम इसी को हमने कैलकुलेट किया स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। इसमें K की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इक्वेशन जो होगी, जो आपको निकल के आएगी फाइनली, अब निकल के आएगी VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू K/K - 1 VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब इतना ही बहुत है, आगे इन्होंने बहुत कुछ सॉल्व किया है। हमने क्या किया है कि K को कॉमन ले लिया है प्राय करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/1 - 1/K टाइम्स ऑफ VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग। आप इतना भी लिख देंगे कि VA रेटिंग ऑफ टू ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू K/K - 1 VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो भी सही है। VA रेटिंग इज ऑलवेज मोर देन द करस्पॉन्डिंग टू वाइंडिंग, मतलब इस लाइन का मतलब क्या निकलता है कि जो भी VA रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की हमेशा सेम रेटिंग के लिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज़्यादा ही रहेगी। अब आता है इसमें इसके एडवांटेज पर। तो सबसे पहला एडवांटेज, कॉपर रिक्वायर्ड इज़ वेरी लेस, इफ़िशियंसी इज़ हायर कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर हम साइज़ की बात करें और साइज़ के बाद कॉस्ट की बात करें, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कंपेरिजन में इसका साइज़ भी स्मॉल है और कॉस्ट भी कम है। द रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस इज़ लेस कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑल्सो कॉपर सेविंग कर रहे हैं तो I2R लॉस मतलब कॉपर लॉस ये भी कम होंगे। अब ड्यू टू लेस रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस द वोल्टेज रेगुलेशन इज सुपीरियर देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और जस्ट अब हमने डिस्कस किया है VA रेटिंग इज़ ऑल्सो मोर कंपेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। एक और एडवांटेज, स्मूथ एंड कंटिन्यूएशन वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इज़ पॉसिबल। अब ऐसा नहीं कि सब एडवांटेज है, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, तो लिमिटेशंस एक बार देख लेते हैं। एक तो इसका लो इम्पीडेंस है, हैंस हाई शॉर्ट सर्किट करंट फॉर सच शॉर्ट सर्किट करंट ऑन सेकेंडरी साइड, तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने के चांसेस सेकेंडरी साइड ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड जो है, चूँकि नो इलेक्ट्रिकल सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इट इज़ रिस्की इन केस ऑफ हाई वोल्टेज लेवल्स। टू वाइंडिंग में क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से सेपरेट है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं है, जो कि रिस्की है अगर हम डील करते हैं हाई वोल्टेज को। इकोनॉमिकल है कब, जब वोल्टेज रेशियो इज़ लेस देन 2 है, तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे इसमें 5 लिखे भी हुए हैं। तो पहला है हमारा सेफ्टी के लिए, जैसे हम मशीन है, इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है या स्टार्टर, जब भी इनको स्टार्ट करते हैं तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर को सेफ्टी रीज़न के लिए एज अ स्टार्टर यूज़ कर लेते हैं। दूसरा जो है एज अ यूज़ करते हैं बूस्टर। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन केबल पे कभी कभी हम इसको स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो नॉर्मली इसे बूस्टर भी बोलते हैं। एक और है कि इसे यूज़ करते हैं एज अ फर्नेस ट्रांसफार्मर टू सप्लाई पावर टू द फर्नेस एट अ रिक्वायर्ड वोल्टेज सप्लाई।
नेक्स्ट वन है फॉर इंटरकनेक्टिंग द सिस्टम विच आर ऑपरेटिंग रफली एट सेम वोल्टेज लेवल। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, इट इज़ यूज्ड एज अ वेरिएक। इट इज़ यूज्ड एज अ वेरिएक। हमने लैब में भी देखा होगा कि हम इसे एज अ वेरिएक की तरह यूज़ करते हैं। एक नॉब होती है जो 0 से लेकर रेटेड वोल्टेज तक जाती है। जैसे इट कैन बी यूज टू वेरी द वोल्टेज टू द लोड स्मूथली फ्रॉम 0 टू द रेटेड वोल्टेज। तो दिस ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ वेरिएक। होप इतने से आपको थोड़ा बहुत ऑटो ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।